सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। ऐसे में यही सवाल शरद पवार से भी पूछा गया। शरद पवार का कहना था उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच अब शरद पवार एनसीपी के विलय को लेकर एक ऐसा बयान देते हैं जिससे मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। शरद पवार ने भी ये खुलासा किया कि अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाए। अब ऐसे में शरद पवार ने एक बार फिर से एक बयान दिया है जिसमें वो भावुकता भरे लहजे में कह रहे थे कि ये अजित पवार की भी इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाए। शरद पवार के इस बयान को इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या एनसीपी का विलय होगा, तो ऐसे में शरद पवार का बयान था कि अजित पवार की ये अंतिम इच्छा थी और ये होना चाहिए, लेकिन ये तय सुनेत्रा पवार को करना है। शरद पवार ने कहा, अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। 12 फरवरी को विलय होना भी था, लेकिन दुर्भाग्य से अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। सूत्र कह रहे हैं अजित पवार ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। मीटिंग के दौरान दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं ने बारामती एग्रीकल्चर एग्जीबिशन जिला परिषद के चुनावों को लेकर बातचीत की। साथ आने पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया। इस मुलाकात के 11 दिन बाद अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। शरद पवार जो कह रहे हैं उनकी 3 ऐसी बड़ी बातें हैं जिससे ये समझ में आता है कि परिवार में कोई समस्या नहीं है, तो फिर समस्या कहां पर है। अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक हलचल तेज होने पर शरद पवार ने कहा, ये सारी चर्चाएं यहाँ बारामती में नहीं हो रही हैं, ये मुंबई में हो रही हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और दूसरे सीनियर नेता ये चर्चाएं कर रहे हैं। जो कुछ भी दिख रहा है, ऐसा लगता है कि ये फैसले उन्हीं के लिए हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, अजित पवार एक काबिल और समर्पित नेता थे जिन्होंने सच में लोगों के लिए काम किया। वो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे कि लोगों को न्याय मिले। अजित पवार की हाल ही में विमान दुर्घटना में मौत के बाद राज्य की राजनीति तेज हो गई है। उनके जाने से न केवल सरकार में नेतृत्व का खालीपन हुआ है, बल्कि एनसीपी के भीतर भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस घटनाक्रम को संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से बहुत अहम मान रहे हैं। वर्तमान में अजित पवार गुट की एनसीपी, बीजेपी और मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सत्ता गठबंधन में है। वहीं शरद पवार और सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के साथ विपक्ष में है। ऐसे में सुनेत्रा पवार की संभावित नियुक्ति को सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी फिलहाल शरद पवार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि शायद भीतर भीतर उन्हें भी पता है कि हो सकता है कि अब ये विलय नहीं होगा, तभी वो बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं कि विलय तो होना चाहिए। यही अजित पवार की अंतिम इच्छा थी। हालांकि जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या परिवार के सदस्य के तौर पर उन्हें सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के बारे में भरोसे में लिया गया था, तो एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो परिवार एकजुट रहता है, परिवार में कोई समस्या नहीं है। इधर बारामती में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के निवास गोविंद बाग में पार्टी नेताओं की अहम बैठक चल रही है। बैठक में सांसद सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार, युगेंद्र पवार और संदीप क्षीरसागर शामिल हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात और पार्टी की आने वाली रणनीति को लेकर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर संगठनात्मक फैसलों और भविष्य की राजनीतिक दिशा पर मंथन हो सकता है। बैठक के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।